जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका अंत में जा चुका है, जा चुकी है या फिर जा चुके हैं आता होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि हम लोगों का एग्जाम्पल है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला हमेशा की तरह इसमें भी चार है। पहला असेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक फॉर्मूला है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो पैसिव वॉइस वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं कि उसमें तीन रूल हम बता दिए थे कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर उपयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 1 था ये। और दूसरा था कि हम लोग हमेशा वर्ब 3 का उपयोग करेंगे और तीसरा हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग करेंगे। हम टेंस का जब परिचय पार्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो जब हम लोग लाइन जब हम लोग पढ़ लिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यह चारों को फॉर्मूला में से हम किस फॉर्मूला को इस लाइन के लिए हम यूज़ करें। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इस लाइन को पढ़ करके कि इसमें नहीं या फिर क्या का यूज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहीं पे भी नहीं और क्या दोनों का यूज नहीं किया गया है, दैट्स वाई ये असेटिव हो गया। अगर यूज होता तो हम बता देते कि हम कौन सा फॉर्मूला से हम लोग उपयोग करते हैं इसमें, बट इसमें नहीं हुआ है तो ये हो गया हम लोगों का असेटिव। तो जब असेटिव हो गया तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से इस लाइन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड आया है सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, तो किसके द्वारा खाना खाया जा चुका है, सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा का मी यहाँ है तो हम लोगों को इसको सिर्फ चेंज करके मी यहाँ उतार देना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या है कि मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो यहाँ पे खाना जो है ना हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर फूड नहीं लेकर के सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग फूड लिख देंगे। बस हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लेस को एक दूसरे से चेंज कर देंगे। उसके बाद भर्ब देखेंगे कि भर्ब क्या है। तो मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, तो भर्ब हो गया हम लोगों का खाना। खाना को इंग्लिश में बोलते हैं इट और भर्ब 3 में बोलते हैं। जब भर्ब 3 हम यहाँ पे लिख दिए तो भर्ब 3 हो जाएगा इटेन। जब हम लोग सारा का सब सारा हम लोग जब जान जाएंगे, जैसे ईटेन जब एक बार हम लोग लिख लेंगे, जब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो गया उसके फिर हम लोग इसको अच्छा तरीक़ा से अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग इस चीज़ को उतार देंगे। क्या है, तो सबसे पहले फूड है तो फूड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है, हैव और हैज़ का सिलेक्शन करना है। तो हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ पे एक चीज़ का जहाँ पे भी डिक्लेरेंस आएगा, एक नाम या फिर एक नाम जैसे ही सी इट या फिर सिंगल चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो फूड को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बट अगर कितना तरह का खाना है ऐसा बोलेंगे तो बहुत तरह का, जैसे 1, 2 तरह, 3 तरह, 5 तरह, तो ये बोल सकते हैं। लेकिन फूड को हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। दैट्स वाई हम लोग फूड को सिंगल काउंटेंट में रखेंगे। दैट्स वाई वहाँ पे हम लोग हैज़ का उपयोग करेंगे। तो फूड के साथ हम लोग हैज़ लिखेंगे, फूड हैज़। उसके फिर फॉर्मूला में बिन है तो हम लोग उसको सिंपली बिन लिख देंगे। उसके फिर भर्ब 3 का उपयोग किया गया है तो इट का भर्ब 3 हो गया इट एन। उसके बाद फिर बाई है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में क्या हम लिखवाए हैं, चेंज करके मी। जब हम लोग पूरा लिख लेंगे उसके बाद फिर आराम से पढ़ेंगे कि फूड हैज़ बीन ईटेन बाई मी। जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर हम लोग जैसे बना लेते हैं ना तो 100% सही होने का श्योरिटी हम देते हैं। उसके बाद फिर जब हम नकारात्मक लाइन बनाते हैं तो नकारात्मक लाइन का यहाँ पे पहचान आपको हम बता दे रहे हैं कि मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा नहीं का प्रयोग किया गया। जब नहीं का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन के लिए नेगेटिव लिख देंगे। अब बार बार हम बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार आप इस तरह का आप हैबिट बना लीजिए कि पहले देखिए फिर बगल में लिखिए। तो जो बहुत बार जब बना लीजिएगा तो आपको आदत हो जाएगा, उसका फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ पे देख लीजिए कि अब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला को हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला हम लोगों का कहाँ होता है, फॉर्मूला नंबर 2। तो ये हो गया हम लोगों का।
इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हम लोग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फूड हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और यहाँ पे मी यूज़ कर रहे हैं। वर्ब के जगह पे हम लोग ईट होता है तो हम लोग ईटन यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे फूड हो गया, उसके बाद फिर हैज़ लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, फूड हैज़, उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन करने का है ना, स्लैश है तो सिलेक्शन करने का दोनों में से एक, तो हम हैज़ को सिर्फ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर नॉट यहाँ लिखना है तो यहाँ पे हम नॉट लिख लेंगे। उसके बाद फिर बिन लिखेंगे, उसके बाद फिर इटेन, वर्ब तो हम लोग का इटेन हो गया, उसके बाद फिर बाई हो गया, उसके बाद फिर मी हो गया। तो यहाँ पे एक बार साथ में अगर पढ़ते हैं तो फूड हैज़ नॉट बीन इटेन बाई मी, तो ये हम लोगों का लाइन जो है सही हो गया। उसी प्रकार जब हम लोग तीसरा लाइन देखेंगे कि क्या मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और क्या का उपयोग किया जाएगा इसमें, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव वाला ये लाइन है। तो हम लोग कैसे इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव वाला जो फॉर्मूला है हम लोग उससे बनाएंगे। तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, सिलेक्शन करना है इसमें, तो फूड सिंगल है, दैट्स वाई हम लोग हैज़ का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैज़ लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे क्या यूज़ कर रहे हैं, तो फूड का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बिन लिखेंगे, वर्ब हो गया हम लोगों का इटेन, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हम लोगों का क्या है हम लोगों का, तो मी है यहाँ पे। तो हो जाएगा हैज़ फूड बिन ईटेन बाई मी, तो ये सही हो गया। उसके बाद फिर जब हम लोग चौथा लाइन देखेंगे कि क्या मेरे द्वारा खाना नहीं खाया गया है, तो यहाँ पे गया है या फिर चुका है, दोनों में से कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जब इंट्रोगेटिव, जहाँ पे यहाँ देखिए क्या का भी उपयोग किया गया है, नहीं का भी है, तो दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 को देख लीजिए कैसा है, जो डिमांड किया है बस उसी चीज़ को हम लोग को पुट अप कर देना है। जैसे कि फॉर्मूला में सबसे पहले हैव है, हैज़ का उपयोग किया गया है, तो हम लोग सबसे पहले हैज़ का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। तो हैज़ हो गया, उसके बाद फिर नॉट, यहाँ पे नॉट है इसलिए हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो फूड यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर बिन है, तो यहाँ पे हम लोग बिन लिख दिए। वर्ब हम लोगों का हो गया इट, तो वर्ब 3 हो गया हम लोगों का इटेन। उसके बाद फिर बाई है यहाँ पे, तो बाई लिख लिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो मी, तो हो जाएगा एक साथ पढ़ेंगे तो हैज़ नॉट फूड बिन ईटेन बाई मी। तो ये हम लोगों का 100% लाइन जो है सही हो गया। एक बार ये वीडियो को फिर से बैक करके आप पीछे कर करके देख लीजिए, आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है नेक्स्ट उदाहरण जो होता है हम उसको आपको बता दे रहे हैं, उसको आप घर में आसानी से आप बना सकिएगा, बशर्ते आपको ये लाइन जो है 2 से 3 बार आप मेरे वीडियो को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार में 100% आ जाएगा। अगर नहीं आया तो तीसरी बार तो आ ही जाएगा समझ में। उसके बाद फिर आप जो हम होमवर्क दे रहे हैं आपको 4 लाइन देंगे, उसको आप अपने घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे से कमेंट आप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में जो हम एग्जाम्पल होता है उसको हम दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको बनाइए। जब परफेक्ट हो जाइएगा तो फिर आप बड़ा बड़ा आप क्वेश्चन को आप इजीली हल कर लीजिएगा। जैसे कि अदिब के द्वारा काम पूरा किया जा चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अदिब के द्वारा काम पूरा किया गया है। दोनों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय अदिब, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप खुद से इसमें बना लीजिएगा। जैसे कि सोहन के द्वारा मोबाइल चुराया गया है, तो चुराना को बोलते हैं स्टेल, तो वर्ब 3 में हो जाएगा स्टोलन। तो हो जाएगा कि सोहन के द्वारा मोबाइल चुराया गया है, तो हो जाएगा मोबाइल, सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़, मोबाइल, तो हो जाएगा मोबाइल हैज़ बिन स्टॉलन बाई सोहन। उसी प्रकार हो जाएगा कि हम लोगों के द्वारा पैसा खर्च किया गया है, तो पैसा खर्च करने को बोला जाता है कि स्पेंड मनी। तो हो जाएगा कि हम लोगों के द्वारा पैसा खर्च किया गया है या फिर किया जा चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा कि मनी हैज़ बिन स्पेंट, स्पेंड का वर्ब 3 होता है स्पेंट, हो जाएगा मनी हैज़ बिन स्पेंट बाई अस, क्योंकि वी का पैसिव वॉइस में अस बोलते हैं, वी को अस बोलते हैं। जिस प्रकार आई को मी बोलते हैं उसी प्रकार वी को अस बोलते हैं।
उसी प्रकार बाइक मेरे दादाजी के द्वारा चलाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइक मेरे दादा के द्वारा चलाया गया, तो हो जाएगा बाइक हैज़ बीन राइडन बाय माई ग्रैंडपा। क्लियर? उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप जो देख रहे हैं वो आपको बहुत ही आसान भाषा में ही समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये मेरा वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।